जय श्री कृष्णा दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के खास पर्व नवाखाई के बारे में। ये पर्व कब मनाया जाता है और इस पर्व की खासियत क्या है। तो इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इस व्रत के बारे में सही जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है अलग अलग राज्यों से जुड़ी व्रत और त्योहारों की जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ खास पर्व नवाखाई के बारे में। भारत त्योहारों की धरती है। यहाँ के हर राज्य और प्रांतों में कई तरह के जीवित त्योहार मनाए जाते हैं जो कि वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। हर राज्य की त्योहारों की अपनी अलग पहचान है। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा ही राज्य है जो अपने त्योहारों के साथ साथ अपनी सुंदरता और अद्वितीय जनजातीय समुदाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यही कारण है कि त्योहारों की अधिकता इस राज्य की संस्कृति की विशेषता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहार खेती किसानी पर आधारित होते हैं। धान की रोपाई से लेकर फसल कटने तक किसान कई तरह के सामूहिक उत्सव और पर्व मनाते हैं, जिनमें से एक त्योहार है नवाखाई त्योहार, जिसे नवाखाना भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है। नवाखाई हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल 2023 में नवाखाई का त्योहार 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वैसे इस त्योहार को छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है। किसान इसे अपनी सुविधा और फसल को देखकर मनाते हैं। अब जान लेते हैं नवाखाई त्योहार को विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नवाखाई का त्योहार आदिवासियों के नए फसल का पहला त्योहार है, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये त्योहार धान की फसल में जब बाली आना शुरू होता है तो इसी खुशी में नवाखाई त्योहार को गांव में मनाई जाती है। यहाँ नवाखाई त्योहार एक कृषि का पर्व है, जिसमें नवा का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है खाना। और इस त्योहार के दिन देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा भी की जाती है। जैसे कि धान रोपाई के समय छत्तीसगढ़ में बीज पंडुक मनाया जाता है। आम की पहली फसल खाने से पहले मरका पंडुक मनाया जाता है। ऐसे ही नवाखाई का पर्व धान की नई बाली आने पर इन बालियों को दाने को खीर और चावल में डाले जाते हैं और इसके अलावा पूरी और उड़द दाल का बड़ा बना के अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता को भोग के रूप में अर्पित करके सब परिवार इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। नवाखाई त्योहार को छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से भी मनाया जाता है। जैसे कि बस्तर के आदिवासी इस त्योहार को खेती में उगने वाली धान की नई फसल की बालियों को तोड़कर उन्हें भूनने के बाद उसे कूटकर गुड़ और चूड़ा में उसे मिलाकर अपने अन्नपूर्णा देवी और घर के देवी देवता और पूर्वजों को चढ़ाकर पूजा करने के बाद इसे पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे ग्रहण करने के बाद में मांसाहारी भोजन और मदिरा का भी सेवन किया जाता है। इस पर्व में घर के सारे लोग और रिश्तेदार चाहे वो जहाँ भी रहते हो अपने पुश्तैनी घर में इकट्ठा जरूर होते हैं। त्योहार के दूसरे दिन बासी तिहार मौज मस्ती खाने पीने और आनंद का दिन और तीसरे दिन एक दूसरे के घर जाके नवाखाई की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद भी लिया जाता है। नवाखाई त्योहार में वैवाहिक रिश्तों को जोड़ने के लिए वर वधु की तलाश करना शुरू हो जाती है और अगर परिवार में विवाह योग्य युवक युवतियां हैं तो उनकी रिश्ता तय हो जाने के बाद शुभ समय में विवाह का आयोजन किया जाता है। अब अंत में जान लेते हैं नवाखाई त्योहार में कुड़ई पत्ते के महत्व को। आदिकाल से नवाखाई त्योहारों के समय नई फसल से बनी भोग और पकवान को एक औषधीय पौधा कुड़ई के पत्ते में परोसकर खाने की परंपरा चली आ रही है। खासकर हलबा समुदाय में कुड़े के पत्ते पर खिचड़ी या फिर खीर के प्रसाद को
खाने के बाद जूठन पत्तल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। मान्यता है कि साल में एक बार इस औषधीय पत्ते पर भोजन या पकवान ग्रहण करने से कई शारीरिक समस्या खत्म हो जाती है। नवाखाई का त्योहार छत्तीसगढ़ का एक ऐसा त्योहार है जो परंपरा के रूप में मनाए जाने वाले इन त्योहार में किसान बम्पर फसल और अच्छी बारिश के लिए आभार व्यक्त के रूप में देवताओं की पूजा करते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे आज भी राज्य के हर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण और किसानों द्वारा निभाया जा रहा है। ये त्योहार रहवासियों को मिलन और भाईचारे का संदेश देती है, जिससे कि गांव की संस्कृति और परिवार के बीच एकता बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक त्योहार नवाखाई से जुड़ी वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप अपने दोस्तों और परिजनों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।